बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई भी चीज़ की हमें इन आउट बैलेंस रिपोर्ट जाननी है तो वो किस तरह से होगा, वो आइटम प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो इशू हो रही है और फिर हमारे पास इन भी हुई है आउट भी हुई है, उसका फिर बैलेंस रिकॉर्ड हमारे पास मल्टीपल टाइम क्या आ रहा है वो हम एक जगह चेक करते रहें उसका। तो पहले सिंपल इस तरह किस तरह चेक होगा वो, और फिर अगर हमें डेट के हिसाब से निकाल लेंगे, इस डेट से लेके इस डेट तक के दरमियान के अंदर कितना स्टॉक इन और आउट हुआ और उसका बैलेंस रिकॉर्ड क्या था हमारे पास मंथली या ईयर के हिसाब से हम चेक करना चाह रहे हैं, तो वो सब किस तरह से चेकआउट होगा और एक सॉफ्टवेयर की तरह से ये सब काम किस तरह होगा एक्सेल वर्कशीट के अंदर, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं, डेट, सिटी, रीजन, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट, इन आउट। डेट है सिटीज़ के हिसाब से, रीजन, नेम्स, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स और इन आउट हुआ है। अब जो प्रोडक्ट्स हैं उस हिसाब से हमें इन आउट चेक करना है उनका बैलेंस। तो पहले तो सिंपल किस तरह से चेक होगा ये देख लेते हैं, उसका फार्मूला मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद कंडीशनल डेट अगर हमें चाहिए कि भाई इस दो सेल को मैंने बनाया हुआ स्टार्ट और एंड डेट, कोई भी दो डेट इंटर करें तो फिर उस डेट के दरमियान का जो रिकॉर्ड है इन आउट बैलेंस का वो यहाँ पर हमारे पास आए कि इस ड्यूरेशन तक जो है हमारे पास कितना रिकॉर्ड मौजूद था बैलेंस में। तो यहाँ मैंने यूनिक नाम लिखे हुए हैं और ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है हमारा डेटा। ये तकरीबन हमारे पास से 200 तक के करीब का रिकॉर्ड है प्रोडक्ट्स। अब जो भी इन आउट आ रहा था वो हम, तो यहाँ मैंने इनके यूनिक नाम लिखे हुए हैं। और अब इधर अगर हम सिंपल वाला इन आउट बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ हम इस तरह इक्वल सम इफ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन। रेंज के अंदर सबसे पहले नेम ऑल प्रोडक्ट कॉलम के जो आ रहे हैं सिलेक्ट करेंगे एंटायर, और इसको ड्रैग करना है तो इसलिए F4 कर देंगे। कॉमा क्राइटेरिया में डायरेक्ट सेल क्लिक कर लेंगे। यहाँ सम रेंज के अंदर इन वाला जो कॉलम ऑल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कॉल क्वांटिटी के नाम से, तो इसलिए नाम रेंज को डिफ़ाइन कर रहा है यहाँ पर, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर इसी तरह रहने देंगे। ब्रैकेट क्लोज। आप जब सेलेक्ट करेंगे डाटा तो उसके सेल एड्रेस आएंगे, जैसे इस तरह F5 से F4 F204 आ रहा है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, माइनस। तो यहाँ पर इक्वल माइनस समिफ, और अब माइनस के लिए भी दोबारा यही काम करेंगे। प्रोडक्ट कॉलम सिलेक्ट समिफ ब्रैकेट ओपन, F4 कर देंगे और कॉमा, इस प्रोडक्ट्स को माइनस करना है, कॉमा माइनस की कंडीशन के लिए भी दोबारा वही सेम स्टेप्स सिलेक्ट करेंगे और इस दफ़ा माइनस जो आउट वाली क्वांटिटी है वो कॉलम सिलेक्ट होगा। ठीक है जी। फर्स्ट हमने जो फार्मूला लगाया था उसमें इन वाला कॉलम था, यहाँ पर रेंज में, अब सम रेंज में हम ऑल कॉलम आउट वाला सिलेक्ट करेंगे और ऑल एंटायर F4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल जितना भी आपका रिकॉर्ड होगा मंथली या ईयरली, उसका ये टोटल बता देगा कि हर प्रोडक्ट्स का क्या बैलेंस रहा आपके पास ओवरऑल ऑल डेटा का। अब मैंने बात की थी यहाँ कंडीशनल, यानी अगर हम यहाँ कोई डेट इंटर करते हैं कि 2020 और 21 का रिकॉर्ड है, यहाँ डेट के अंदर जो कॉलम में हमारी इंटर है डेट, उसमें हमारे पास ईयर और 2020 और 21 के ईयर का रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा 1 जनवरी से लेके, अब 2021 नहीं देख रहा अभी, मैं चाह रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2020 तक का कितना रिकॉर्ड हमारे पास रहा है क्वांटिटी। तो अब अगर यहाँ दिलाएंगे तो ये तो डायरेक्ट टोटल ओवरऑल डेटा की जो कंडीशन है वो हमारे पास शो हो रही है, लेकिन जब डेट एंटर हो जाए तो फिर कंडीशन के हिसाब से हमें इस डेटा को चेक कराइए कि इसके अंदर इस डेट के दरमियान में ये रिकॉर्ड बैलेंस आपका मौजूद है या था आपके पास। तो इसके लिए फिर इसी फार्मूले में थोड़ी सी एडिशन करना है हमें, जो आपने अप्लाई करा है इसी फार्मूले को डेट के हिसाब से सर्च करने के लिए। अगर डेट इंटर है तो डेट के हिसाब से है, वरना तो नॉर्मल ओवरऑल डेटा की रिपोर्ट है। तो इसी फार्मूले में हम एडिशन करेंगे। यहाँ पर जो सम इफ लगा है पूरा ऐसे ही रहेगा, और इससे पहले मैं लगा दूंगा इफ़ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेक्स्ट डेट वाला सेल, इसको देखते हुए हमें रिपोर्ट चाहिए। तो हमने कहा अगर ये सेल F4 क्योंकि ड्रैग होगा तो एब्सोल्यूट कर दिया हमने, बराबर है अगर ब्लैंक, कॉमा। ब्लैंक चेक करने का मतलब 2 इन्वर्टेड कॉमा होता है कि अगर ये बराबर ब्लैंक है तो वैल्यू इफ ट्रू क्या करना है, हमने कहा सम इफ चला, यानी यहाँ ब्लैंक होगा तो जो ऑल डेटा रिपोर्ट है वो चाहिए हमें। यहाँ पे ये पूरा इस तरह से सम इफ फार्मूला चलेगा, वैल्यू इफ ट्रू की जगह इफ कंडीशन के साथ। यहाँ वैल्यू इफ ट्रू के बाद जैसे ही कॉमा लगाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो अब दूसरी कंडीशन क्या बचेगी, वैल्यू इफ फॉल्स,
यानी अगर ये ब्लैंक है तो ये वाली नॉर्मल कंडीशन ओवरऑल रिपोर्ट जो आ रही है वही आएगी, और अगर ये ब्लैंक नहीं होता तो दूसरी फॉल्स कंडीशन में आपको क्या करना है, तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे सम इफ्स। दो फंक्शन होते हैं सम इफ और सम इफ्स, डाउन एरो से सम इफ्स पर आएंगे और टैप इक्वल सेलेक्ट नहीं करेंगे, सम इफ्स कॉमा के बाद ब्रैकेट ओपन ऑल एंटायर कॉलम आउट, और फिर कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया रेंज 1 जो नेम आ रहे हैं ऑल कॉलम, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर F4 कर देंगे। जो डिफाइन नेम किया हुआ है कॉलम उसको F4 की ज़रूरत नहीं होती, फिक्स रेंज रहती है, और जो वैसे सैड एड्रेस रेंज आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको F4 एब्सोल्यूट करना लाजमी होता है जहाँ कंडीशन हमें ट्रैक करनी हो, और एक सीक्वेंस में नहीं है रिकॉर्ड तो उनको F4 करता है। तो यहाँ पर हमने दूसरी क्राइटेरिया रेंज 1 में ऑल कॉलम प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है इसका, तो हमने फिर ये सिलेक्ट कर लिया K5। अब सम इफ्स क्यों लगाया, ये दो कंडीशन हमें चाहिए लेकिन इसके साथ हमें डेट के हिसाब से चाहिए, तो अब यहाँ पर ये क्राइटेरिया सम रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 तक तो ये काम हो गया, अब कंडीशन डेट की है, तो इसके लिए हम क्राइटेरिया 2 सम इफ्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर बताएंगे इसको ऑल कॉलम डेट फर्स्ट। सही है जी, ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट F4 और इसके बाद कॉमा, यहाँ पर हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और कॉन्केटिनेट करेंगे इस सेल के साथ K2 अगर ग्रेटर देन इक्वल होता है, तो फिर कॉमा लगाएंगे तो कहेगा क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, तो अब क्राइटेरिया रेंज 3 के लिए भी हम यही कॉलम डेट का ऑल सिलेक्ट करेंगे और इसको भी 1 टाइम F4 कर देंगे, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इस दफ़ा साइन आ जाएगा लेस देन, यहाँ हमने कहा था ग्रेटर देन इक्वल और अब यहाँ कंडीशन आ जाएगी लेस देन इक्वल, और इसको भी इन्वर्टेड कॉमा लगा के कॉन्केटिनेट किस सेल के साथ होगा, लेस देन इक्वल जो एंड डेट आ रही है, इस सेल को क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर देंगे F4। ये सेंटेंस सम इफ्स के साथ थे, जब मल्टीपल इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं तो फिर हम सम इफ्स, और नॉर्मल अगर कंडीशन है तो इस तरह से सम इफ्स यूज़ करते हैं। और मैंने कंडीशन के हिसाब से आपसे कहा था डेट अगर इंटर है तो उस हिसाब से डेटा निकलेगा, और अगर डेट नहीं है तो फिर नॉर्मल जो पूरी डेटा की रिपोर्ट है वो आ रही है बैलेंस इन आउट। तो अब कंडीशन बन गई यहाँ पर इस फार्मूले के साथ, ये स्टेप्स से मैंने समझाया था, एक साथ डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया ताकि आपको, ठीक है जी। तो एंड डेट लेस देन इक्वल इस डेट के एंड, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज। ये हो गई हमारी सम इफ कंडीशन जो इन वाली क्वांटिटी को चेक करेगी और इस डेट के क्राइटेरिया के साथ। और फिर यहाँ से जो हमने सम इफ लगाया इसी को अगर हम कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके कॉमा के बाद वाले सम इफ्स, यहाँ से एंड तक सिलेक्ट कंट्रोल C, और इस कंडीशन को जो हमने यहाँ रिपीट कर दी माइनस के बाद इधर भी हम माइनस लगा देंगे कंट्रोल V पेस्ट, और कंट्रोल V के बाद ये जो हमने इन वाला कॉलम सिलेक्ट किया था इसकी जगह हम सिलेक्ट कर लेंगे आउट वाला कॉलम और F4। बाकी इंटर करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इफ ब्रैकेट क्लोज एंड में हो जाएगा। आंसर अगर सही आ रहा है तो एब्सोल्यूट अगर ड्रैग करके चेक करेंगे, हमने एब्सोल्यूट सही करें तो आंसर सही आना चाहिए, कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है जी, इंटर और नीचे ड्रैग, तो यहाँ हमारे पास जो डेट इंटर की हुई है उस हिसाब से क्राइटेरिया आ रहा है। अगर यहाँ से मैं इस कंडीशन को हटा दूँ तो फिर हमारे पास ऑल कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, ये ऑल, और अब हमें कंडीशन के हिसाब से चेक करना है। जैसे मुझे 1 जनवरी 2021 का रिकॉर्ड चाहिए और 1 मार्च 2021, तो उन सब प्रोडक्ट्स को हमने सेल किया है और बैलेंस हमारे पास ये रहा था इस डेट के दरमियान। अब वो भी जो भी आप कंडीशन यहाँ से यूज़ करेंगे 20, और फिर यहाँ से मैंने इसको कर दिया 1, यह हम पूरे 2 सालों का ही देख लेते हैं। यहाँ से 31 दिसंबर 2021 एंड बिल्कुल, तो ये हमारा ऑल का आ गया। ठीक है जी, तो किसी एक महीने का चेक करना तो 1 महीने का भी कर सकते हैं, 31 जनवरी 20, तो 1 महीने में ये प्रोडक्ट्स हमारे पास सेल आउट हुई हैं इतनी उतनी बैलेंस क्वांटिटी में। और अगर हम हटा देंगे तो ये ऑल का जो होगा हमारे पास अमाउंट का टोटल आ रहा है, जो इन आउट यानी हमारे पास आइटम हो इनका टोटल।
इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। इसको हम यहाँ पर एक मैनुअल स्टेप कर लेते हैं, इनको माइनस कर देते हैं आउट, ड्रैग कर देंगे इसको डबल क्लिक एंड तक और फिर यहाँ इसको सम करेंगे एंटर। तो हमारे पास टोटल जो बैलेंस इन आउट के बाद ये है 1525 और अभी यहाँ डेट इंटर नहीं है कंडीशन में, तो हम अगर इसको डायरेक्ट सम करें तो यही हमारे पास अमाउंट आना चाहिए जो बैलेंस बच रहा था क्वांटिटी का। दोनों सेम आ गए। तो ये कंफर्म करने के लिए मैंने दिखाया और फिर जब स्टार्ट डेट एंड डेट इंटर करेंगे तो उस हिसाब से उन क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा बैलेंस क्वांटिटी का लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शायद इसलिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।